बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि बैंक्स के शेयर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या बैंक्स के शेयर पे इन्वेस्ट करना सेफ है? अगर सेफ है तो कितना रिटर्न है? अगर रिस्की है तो भी कितना रिटर्न है? बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत अच्छे लोगों की नज़र होती है। तो आज हम लोग कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉमर्शियल बैंक्स के शेयर्स को बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट बैंक, रीजनल बैंक, फॉरेन बैंक। पीएसयू का मतलब वही जो 51% से ज़्यादा का स्टैक गवर्नमेंट के पास है, मतलब गवर्नमेंट ऑन्ड बैंक है ये। और प्राइवेट का मतलब जो एक पार्टिकुलर कॉरपोरेट बॉडी के थ्रू से रन हो रही है। और रीजनल जो एक रीजन में पार्टिकुलरली रन हो रहा है। और फॉरेन बैंक वो बैंक्स जो फॉरेन के प्रमोटर्स से रन करा रहे हैं, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, सिटी बैंक, ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए बैंक्स में इन्वेस्ट। तो सबसे पहला रीजन ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होने वाली है। 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2021 की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अब चेंज होने वाली है। 2021 में अभी एक नया मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला है। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ष आरबीआई लैंडिंग इंटरेस्ट डिक्रीज करेगी। मतलब जिस दर पे आरबीआई बैंक्स को कर्ज देती है, बैंक्स को पैसे देती है, उस दर को कम करेगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी टाइम बूस्टिंग का है, मतलब नेशन को अभी बूस्ट करना है, इकोनॉमी को सही करना है। और इकोनॉमी को सही सप्लाई ऑफ मनी के थ्रू सही हो सकता है। मतलब अगर कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स लेकर आती हैं पैसे आरबीआई से, तो कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को भी मिलेगी। और बैंक्स का काम ही है इंटरेस्ट से अर्न करना। मतलब बैंक ज्यादा लोन देंगे, ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ज्यादा अर्निंग होगी उनको। बट अकॉर्डिंग टू मी पीएसयू बैंक से दूर रहना चाहिए, जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स में है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट का सीन कुछ ऐसा बनता है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आई इकोनॉमी में तो सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर को ही आगे किया जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर के ही बैंक्स को आगे किया जाता है उस क्राइसिस से निपटने के लिए। मतलब लोन बांटने के लिए सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ही ज्यादा फोर्स किया जाएगा। और इस सिचुएशन में बहुत सारे लोन ऐसे हो जाते हैं जो बैड डेट बन जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं। इस वजह से हमें दूर रहना चाहिए। और पास्ट हिस्ट्री भी यही रही है, जब जब गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन करा है तब तक पब्लिक सेक्टर लॉस में गई है। एग्जाम्पल ऑफ एयरलाइंस, एग्जाम्पल ऑफ टेलीकॉम। तो इसका मतलब ये है कि जब प्राइवेट प्लेयर्स अवेलेबल हैं तो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स को प्रॉब्लम होगी प्रॉफिट अर्न करने में, प्रॉफिट जनरेट करने में। मोनोपोली की बात अलग है। अगर आप लोग शेयर मार्केट को ट्रैक कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये कंटिन्यूअस फॉल दिखा था कोल इंडिया के शेयर्स में। ऐसा क्यों? इस वजह से कि गवर्नमेंट ने कोल को प्राइवेट करने का डिसीजन लिया था। अब प्राइवेट प्लेयर्स को परमिशन दे दी थी इस फील्ड में आने के लिए, इस वजह से ऐसा हुआ था। तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ माय रिकमेंडेशन, लोगों को एक कदम पीछे रखना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक से।